नाज़रीन करام, जब इंसान का सांस रुकता है तो दुनिया वाले समझते हैं कि सब कुछ ख़त्म हो गया, मगर हकीकत में तब एक नई ज़िंदगी का आगाज़ होता है। वो लम्हा जब रूह जिस्म से जुदा होती है, सुकून से या अज़ियत के साथ, दरअसल इंसान के अबदी अंजाम की पहचान बन जाता है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे दो रूहों की। एक नेक रूह जो ईमान, नमाज, सदका और सच्चाई के नूर में दुनिया से रुखसत होती है, और दूसरी गुनाहगार रूह जो गफलत, जुल्म और नाफरमानी के बोझ के साथ अपने अंजाम को पहुंचती है। हम जानेंगे कि जब फरिश्ते रूह लेने आते हैं तो नेक रूह के लिए कौन सी खुशबुएं और नूर आसमान से उतरते हैं, और गुनाहगार के पास कौन सी दहशतनाक मखलूक़ात आती हैं। फिर जानेंगे कि रूह के निकलने का एहसास कैसा होता है, किसी के लिए नरमी से मुश्क बहने जैसा, और किसी के लिए कांटों से चमड़ा छीलने जैसा। और आखिर में हम बताएंगे कि नेक रूह के लिए आसमान के दरवाजे कैसे खुलते हैं और गुनाहगार के लिए वो दरवाजे बंद कैसे कर दिए जाते हैं। ये सफ़र ईमान और अंजाम के बीच की कहानी है, रहमत और अजाब के फ़र्क की। तो नाजरीन, आखिर तक साथ रहिएगा, ये वीडियो आपके दिल को झंझोड़ देगी। नाजरीन, जब नेक इंसान की मौत का वक्त आता है तो ज़मीन और आसमान के दरमियान सुकून की एक लहर दौड़ जाती है। फरिश्ते जो नूर के लिबास में आते हैं, हाथों में सफ़ेद रेशम का कफन और जन्नत की खुशबुएं ले नाजिल होते हैं। उनके चेहरों पर मुस्कुराहट और लबों पर सलाम के कलिमात होते हैं। वो रूह को नरमी से पुकारते हैं, ए पाक रूह, अपने रब की मगफिरत और खुशनुदी की तरफ चली आ। तब वह नेक रूह मुस्कुराती है जैसे बरसों की थकन ख़त्म हो गई हो। वो अपने जिस्म को ऐसे छोड़ती है जैसे कैद से आज़ाद परिंदा आसमान की तरफ उड़ता है। उसके साथ ही कमरा भर जाता है नूर, खुशबू और सुकून से। करीबी लोग समझते हैं कि मौत आ गई, मगर हकीकत में वो असल ज़िंदगी की दहलीज पर कदम रख चुकी होती हैं। फरिश्ते उस रूह को संभाल कर ऊपर ले जाते हैं। जैसे ही वो पहले आसमान के करीब पहुंचती हैं, दरवाज़ा खुल जाता है और फरिश्ते कहते हैं, ये फला बंदा है जो ज़मीन पर अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारता था। हर आसमान पर नेक रूह का इस्तकबाल होता है। उसके लिए जन्नत की खुशबुएं फैलती हैं और फरिश्ते कहते हैं, क्या ही खूबसूरत रूह है जो ज़मीन से आई। फिर वो रूह 7 आसमानों तक ले जाई जाती है, जहाँ अल्लाह का हुक्म आता है, मेरे नेक बंदे की रूह को इल्लियीन में लिख दो और इसे ज़मीन की तरफ लौटा दो, ताकि वो अपने जिस्म से कह सके, सलाम हो तुम पर, मेरा वक़्त कामयाब हुआ। ये वो लम्हा होता है जब कब्र उस रूह के लिए जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाती है। कब्र में खुशबू, रोशनी और वसअत पैदा हो जाती है, और एक फरिश्ता आकर कहता है, सो जा ए नेक रूह, जैसे दुल्हन अपनी पहली रात सुकून से सोती है। मगर नाजरीन, जब गुनहगार इंसान की मौत का वक़्त आता है तो फ़ज़ा बदल जाती है। हवा बोझल हो जाती हैं, कमरे में अजीब सा सन्नाटा छा जाता है और फरिश्ते आसमान से उतरते हैं। लेकिन इस बार उनके चेहरे सख्त और खौफनाक होते हैं। उनके हाथों में काली चादरें और लोहे के हथियार होते हैं, और वो रूह को चीख कर पुकारते हैं, ए खबीस रूह, निकल आ अल्लाह के गज़ब और अजाब की तरफ। ये आवाज़ सुनकर बदन लरज़ जाता है। रूह अपने जिस्म से चिमट जाती हैं, निकलना नहीं चाहती, क्योंकि उसे पता होता है कि आगे अंधेरा है, हिसाब है और सज़ा है। तब फरिश्ते ज़ोर से खींचते हैं, जैसे कोई लोहे का कांटा गीली ऊन से घसीटा जाए। रूह तड़पती है, चीखती है, मगर बाहर निकाली जाती है। जैसे ही वो रूह बाहर आती है, फरिश्ते फौरन बदबूदार कपड़े में लपेट देते हैं। बदबू ऐसी होती है कि ज़मीन और आसमान के फरिश्ते कहते हैं, ये कौन सी खबीस रूह है जो ज़मीन से आई है। पहले आसमान के दरवाजे पर दस्तक दी जाती हैं, मगर फरिश्ते जवाब देते हैं, इसके लिए दरवाज़ा नहीं खोला जाएगा। कुरान कहता है, आसमान के दरवाजे उनके लिए नहीं खोले जाएंगे और वो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे हत्ता कि ऊँट सुई के नाके में से गुजर जाए। सूरतुल आराफ आयत नंबर 40। फिर हुक्म होता है, इस रूह को वापस ज़मीन की तरफ लौटा दो, और वो जिस्म में वापस फेंक दी जाती हैं। उसी लम्हे कब्र अंधेरी हो जाती हैं और खौफनाक फरिश्ते मुनकर और नकीर आ जाते हैं। उनकी आवाज़ बिजली की गरज जैसी और आंखें आग के शोलों की तरह दहकती हैं। वो चीख कर पूछते हैं, मन रब्बू का, मा दीनू का, मन नबीयू का। मगर गुनाहगार जुबान हिलाने की कोशिश करता है, कुछ कह नहीं पाता। फरिश्ते पुकार उठते हैं, तूने झूठ बोला। फिर लोहे के हथौड़े से एक जोरदार ज़रब लगती है, जिसकी आवाज़ ज़मीन व आसमान के दरमियान हर मखलूक सुनती है, सिवाय इंसानों और जिन्नात के। कब्र तंग हो जाती है, पत्थर करीब आ जाते हैं और एक खिड़की खुलती है, जहाँ से जहन्नम की आग और बदबू कब्र में दाखिल होने लगती है। ये वो लम्हा है जब कब्र जन्नत का बाग नहीं बल्कि जहन्नम का गड़ा बन जाती है। जब इंसान की रूह अपने अंजाम को पहुंच जाती है तो वो एक नए जहान में दाखिल होती है, जिसे आलम बरज़ख कहा जाता है। ये ना दुनिया है ना आखिरत, बल्कि दोनों के दरमियान एक दरमियानी दुनिया, जहाँ हर रूह अपने आमाल के मुताबिक ठहरती है। नेक रूह के लिए यह मकाम सुकून, नूर और खुशबू से भरा होता है। उनके लिए आसमानों में खिड़कियाँ खुलती हैं,
جہاں سے وہ جنت کے باغات کو دیکھتی ہیں۔ فرشتے ان سے ملاقات کرتے ہیں، خوشبودار ہوائیں ان کے ارد گرد چلتی ہیں اور وہ ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، کیا فلاں شخص بھی آ گیا؟ اگر جواب ملے نہیں تو وہ کہتے ہیں افسوس، لگتا ہے وہ دنیا میں رہ گیا یا کسی سزا میں مبتلا ہے۔ وہاں وقت دنیا کی طرح نہیں چلتا، دن نہیں رات نہیں، بس ایک مسلسل روحانی حقیقت۔ نیک روحیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں، خواب کی طرح ایک نرم اور روشن نیند میں رہتی ہیں۔ انہیں ہر لمحہ احساس ہوتا ہے کہ آخرت قریب ہے اور وہ رب کے دیدار کے انتظار میں خوش رہتی ہیں۔ مگر دوسری طرف گناہگار روحیں سخت قید میں ہوتی ہیں، ان کے گرد اندھیرا، شور اور خوف ہوتا ہے۔ ان کی کھڑکیاں جہنم کی طرف کھلتی ہیں، وہ وہاں آگ کی جھلکیاں دیکھتی ہیں اور بدبو، چیخیں اور حسرتیں سنتی ہیں۔ ان کی روحیں بے سکون، درد میں گرفتار اور انتظار میں بے قرار رہتی ہیں۔ یہی برزخ ہے جہاں ہر روح اپنی اصل حقیقت پہچانتی ہے۔ کوئی مسکراتا ہوا رب کے حضور کی تیاری میں ہے اور کوئی لرزتا ہوا حساب کے دن سے خوفزدہ۔ یہ دنیا ختم نہیں ہوئی، بلکہ یہ صرف ایک دروازہ ہے جس کے پار ازل سے ابد تک کا سفر جاری ہے۔ پھر ایک دن اللہ کا وعدہ پورا ہوتا ہے، فرشتہ سور میں پھونک مارتا ہے اور کائنات لرز اٹھتی ہیں، پہاڑ روئی کی طرح اڑ جاتے ہیں، سمندر بھڑک اٹھتے ہیں اور زمین اپنے راز اگل دیتی ہیں۔ اسی لمحے قبریں پھٹتی ہیں، ہر انسان اپنی قبر سے نکلتا ہے۔ کسی کے چہرے نور سے جگمگا رہے ہیں اور کسی کے چہرے سیاہی اور خوف سے بھرے ہوئے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جب کسی زبان کی ضرورت نہیں، اعمال خود بولیں گے، قدم جہاں چلیں گے زمین گواہی دے گی کہ اس نے کیا کیا۔ نیک روحیں خوشی سے پکارتی ہیں، اے میرے رب، یہ وہی دن ہے جس کا تو نے وعدہ کیا تھا۔ ان کے چہروں پر اطمینان، دلوں میں سلامتی اور ارد گرد فرشتے روشنی کے حالے میں ان کے لیے جنت کے دروازے کھلتے ہیں اور خوشبودار ہوائیں ان کا استقبال کرتی ہیں۔ لیکن گناہگار روحیں لرزتی ہیں، ان کی آنکھوں میں ندامت، لبوں پر پکار، ہائے افسوس، کاش ہم لوٹ جاتے، کاش توبہ کر لیتے۔ فرشتے جواب دیتے ہیں آج واپسی کا کوئی راستہ نہیں، یہ وہ دن ہے جس سے تم غافل تھے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں ہر حقیقت بے نقاب ہو جاتی ہے، نہ دولت بچاتی ہے نہ رتبہ، صرف ایمان، سچائی اور نیک عمل۔ پھر عدل الہی کا لمحہ آتا ہے، ہر روح اپنے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش کی جاتی ہیں۔ فرشتے اعمال نامے لاتے ہیں، کسی کے دائیں ہاتھ میں، کسی کے بائیں ہاتھ میں۔ نیک لوگ خوشی سے چمک اٹھتے ہیں، ان کے چہرے چمکتے ہیں اور فرشتے پکار اٹھتے ہیں، سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا، اب داخل ہو جاؤ جنت میں۔ فضا میں نغمے گونجتے ہیں، درختوں کے سائے تلے نہریں بہتی ہیں اور اللہ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے لیتی ہیں۔ مگر کچھ چہرے سیاہ ہیں، دلوں میں خوف، زبانوں پر حسرت۔ وہ لوگ جنہوں نے حق کو ٹھکرایا، دنیا کی لذتوں میں گم رہے، آج وہ لرزتے ہیں اور فرشتے انہیں جہنم کی طرف لے جاتے ہیں۔ وہاں کوئی سایہ نہیں، کوئی امید نہیں، صرف پچھتاوا اور چیخیں ہیں۔ یہ انجام ہے دنیا کے چند دنوں کی غفلت کا اور ابدی زندگی کی سچائی کا۔ آج سوچ لیجئے ہماری قبر کی سمت کا دروازہ بنے گی، رحمت یا عذاب، فیصلہ ہمارے اعمال کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے دل کو جھنجھوڑ دینے والے، ایمان تازہ کرنے والے پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ اگلا پیغام آپ کے دل تک سب سے پہلے پہنچے۔